सभी का फिर से लाइव स्ट्रीम में। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि रहेगा भाई भारत के भूगोल से रिलेटेड। इसमें हम क्या कर रहे थे, एचएससी के द्वारा जितने भी आज तक PYQ पूछे गए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उस टॉपिक को कर रहे थे। अब तक हम टोटल 95 क्वेश्चन कर चुके हैं भारत का भूगोल से रिलेटेड। अब आज हम जो जिस टॉपिक को करेंगे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वन क्षेत्र और मृदा। क्या है भाई? वन क्षेत्र एवं मृदा। मृदा बोले तो मिट्टी, मिट्टी से रिलेटेड PYQ जो भी HSC के द्वारा आज तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में 2000 ये लगा लीजिए 15 से 2024 तक जितने भी आज तक PYQ पूछे गए हैं सब इस वीडियो में कवर करेंगे। हर हर महादेव भाई, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में फिर से वंस अगेन। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव डैश के महीने में मनाया जाता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो बताइए भाई कौन से महीने में मनाया जाता है? नमस्ते भाई रचना जी, पूनम जी, परवीन जी। बिल्कुल भाई, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। भारत में वार्षिक, है ना, किस में मनाया जाता है भाई? जुलाई में। किस में मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए पढ़ते हैं सबसे पहले। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव 1 जुलाई 1950 में तत्कालीन कृषि व खाद्य मंत्री KM मुंशी द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य वन संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए जनता में क्या है भाई, उत्साह पैदा करना था भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? जुलाई के महीने में। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? बताइए किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई को, सॉरी 22 मई को, 21 मार्च को, 14 दिसंबर को, 29 जुलाई को। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए किस दिन मनाया जाता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई? अलग अलग आ रहा है, कोई 21 मार्च बता रहा है, कोई ठीक है 29 जुलाई बता रहा है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा 21 मार्च को। कब भाई? 21 मार्च को मनाया जाता है। लीजिए पढ़ेंगे, गलत हुआ है ठीक है। चलिए भाई रचना जी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा जी ध्यान दीजिए, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ओके नमस्ते भाई। मोनिका जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व की जागरूकता बढ़ाने और मनाने के वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया। और वर्ष 2022 की जो थीम थी वो की क्या थी? वन और सत उत्पादन और क्या है? खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। ये देखिए भाई कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कुल भूमि आच्छादन में वनों की लगभग डैश % हिस्सेदारी है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 70% है, 10% है, 80% है या 30% है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? चाचा चौधरी अमित बता रहे हैं भाई 30। ओके चलिए भाई और बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके पूनम जी 70 बता रही हैं। वेरी गुड भाई, क्या बात है। वनों की, है ना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या है देखिए, वनों की बतानी है। सुमन जी डी बता रही हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। 30% है पृथ्वी पर कुल, है ना, कितनी है भाई? 30%। ओके लीजिए भाई, गलत हुआ है तो पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई अमित जी, पूजा जी, रचना जी, इसका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। देखिए 2020 के अनुसार कुल वन क्षेत्र 4.0 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है। और विश्व के आधे से अधिक वन क्षेत्र केवल 5 देशों भाई, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं भाई। ठीक है लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कब पूछा गया है भाई? ये पूछा गया 2015 में। डैश वन को किसको भाई? देखिए डैश वन को तियांग भी कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है? तियांग शंकुधर को,
और उदीच्य को, या समशीतोष्ण वर्षा को, या उष्णकटिबंधीय वर्षा को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है भाई, वर्ल्ड का पूछा था क्या? बिल्कुल भाई, वर्ल्ड का पूछा था। आपने क्या सोचा बताइए। तो हरियाणा में कितना है ये बता दो। हरियाणा में 70% थोड़ी ना आएगा फिर भी। ठीक है, ओके। वन का जो है 70% थोड़ी ना आएगा। हाँ भाई, चलिए बताओ भाई, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई। ऑप्शन है बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। बी बता रहे भाई, क्या बता रहे हो? बी। ओके, क्या आएगा इसका आंसर? है ऑप्शन है बी आएगा। लीजिए भाई, पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए टैगा वन क्या है। देखिए टैगा वन को क्या बोला जाता है भाई? उदीच्य वन या फिर हिम वन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना किसको? टैगा को। और ये उप अंटार्कटिक क्षेत्र के जंगल में है, जो उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण में समशीतोष्ण जंगलों के बीच है। विश्व का सबसे बड़ा भाई टैगा रूस में प्रशांत महासागर में से यूराल पर्वत तक फैला हुआ है। टैगा वन में मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं भाई, और मुख्यतः कौन से? फर और पाइन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना डैश में होती है भाई? समशीतोष्ण पर्णपाती में, सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है ना उदीच्य वन में। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। कब होती है ये? जवाब दीजिए फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, सम। बिल्कुल भाई, सम। ओके, किसने दिया भाई? सबसे पहले पूजा मेहरा, उसके बाद परवीन जी। बिल्कुल भाई, राकेश जी, पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट बताया। सम शीतोष्ण पर्णपाती में होती है। बसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना किस में होती है? पढ़ेंगे भाई, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए समशीतोष्ण पर्णपाती वन पत्तियों के रंग की घटना बसंत और ग्रीष्म शरद ऋतु में पाई जाती है। बसंत ऋतु में नई पत्तियां निकलती हैं, जिनका रंग हरा होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन जंगल डैश का उदाहरण है भाई? बताइए किस चीज का है? उष्णकटिबंधीय वर्षा का, या फिर उदीच्य वन का, या सदाबहार वन का, शंकुधारी वन का। तो बताइए भाई, सुंदर वन जो डेल्टा है, सॉरी, अमेजन जंगल डैश का उदाहरण है भाई? किसका है भाई? सॉरी, चलिए भाई बताइए, सॉरी फॉर दैट। ओके, अमेजन जंगल डैश का उदाहरण है। किसका है भाई? ए। ए बिल्कुल भाई, सबका। डी कौन बता रहा है भाई? अमित। ओके, हरियाणा वाली। बिल्कुल बढ़िया भाई, आप सुनाओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। जो अमेजन जंगल है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा का है। किसका है भाई? उष्ण कटिबंधीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 102 का भाई। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन डैश में पाए जाते हैं भाई? अंडमान निकोबार में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, गुजरात में। कौन से वनों की बात हो रही है? देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? बिल्कुल भाई, ए। मोनिका जी, सुमन जी, हरियाणा वाली। अंडमान और निकोबार में। सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करेंगे अब। ठीक है भाई, लीजिए भाई 103 का क्वेश्चन आ गया। बड़े ध्यान से देखना है भाई, थोड़ा सा बड़ा है। लीजिए बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखना भाई, वनों के रिगार्डिंग है। ओके, उष्ण कटिबंधीय मैच करना है आपको। भूमध्य वन, शंकुधारी वन और उत्तरी वन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मैच करके बताओ, ए बी सी। ठीक है, कौन क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए जो उष्ण कटिबंधीय वन है, देखिए उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो क्या है भाई? भूमध्य रेखा के निकट होते हैं। किसके निकट होते हैं? भूमध्य रेखा के। और ठीक है, इसके अलावा जो भूमध्य वन है भाई, भूमध्य वन किसके होते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र के निकट होते हैं। और जो शंकुधारी वन है वो किसके होते हैं भाई? ध्रुवों के निकट होते हैं। और उत्तरी वन उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? कौन सा आएगा भाई? जल्दी बताओ। सी बता रहे हो, वेरी गुड भाई, सबका सही है, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया क्या है? देखिए गठिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? बताइए।
घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर क्या बता रहे हो अमित जी? सी बता रहे हो। चलिए और बताइए। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वन रोपण। ओके, चलिए सेम। ओके ठीक है भाई प्रवीण। ओके, क्या और बताओ भाई जल्दी फटाफट। ठीक है रचना जी सी, है ना। राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? वन रोपण आएगा भाई। क्या आएगा? वन रोपण। घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन रोपण कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। 105 का जवाब दीजिए। वानिकी में वृक्ष चयन की अवधि विधि क्या है भाई? देखिए, वानिकी में वृक्ष चयन की विधि क्या है? मोटे तनों वाले पेड़ों को काटना, मोटे तने वाले पेड़ों को काटना, छोटे पेड़ों को काटना। ऑप्शन डी, केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्या बता रहे हो भाई? डी। सबसे पहले किसने बताया? ओके डी, हरियाणा वाली। ओके चलिए भाई, सुमन जी, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। अमित जी, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, वानिकी में वृक्ष चयन की विधि क्या होती है? केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डैश वनों में चौड़े पत्तों वाले पनपाती वन और सदाबहार शंकु वन मिल सकते हैं भाई? बताइए कहाँ पे मिल सकते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई, कहाँ मिल सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? ए बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो भाई। ठीक है भाई, अमित जी ने ए बताया, सुमन जी ने ए बताया 106 का। वेरी गुड भाई। मोनिका जी, राकेश जी, हिस्ट्री है क्या या किया मैम? क्या है भाई? हिस्ट्री है या क्या? ये भाई ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए पढ़ेंगे क्या है। देखिए, उदीचय या बोरियल वन, वनों में चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती और सदाबहार शंकु वन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो बोरियल वन है उनको टैगा, अलास्का और उत्तरी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक फैला हुआ है। वर्षा वनों को डैश वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है भाई। जो वर्षा वन है उनको भाई डैश वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए। उदीचय, उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी समशीतोष्ण, ऑप्शन डी पर्णपाती। तो बताइए वर्षा वनों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा भाई? बी बता रहे हैं। मैम जी मुझे सीरियसली नहीं पता। अच्छा, क्या बात है भैया ना, ऐसे ही किया करो आप अमित जी, है ना। आदत छूटेगी नहीं आपकी। चलिए भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? मोनिका जी सी बता रही है। ठीक है, देखिए वर्षा जो वन है, वर्षा वन है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। बी, बी क्या आएगा? बी आएगा, सी नहीं आएगा। पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर उष्ण कटिबंधीय आएगा। क्या आएगा? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ऑप्शन है क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा? बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखिए पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर गलत हुआ है तो ये क्यों है? देखिए, वर्षा वनों को, देखो भाई, वर्षा वनों को उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं और वनस्पति की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। और ये वर्षावन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है, परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का भाई 4/5वां भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का भाई डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बताइए कौन सी नदी बनाती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ना, क्या आएगा भाई? बताओ। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और ए और बी दोनों। ठीक है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या बात है भाई। ओके, कोई बी बता रहा है भाई? हरियाणा वाली बी बता रही है भाई। ओके के जवाब दो क्वेश्चन का। ठीक है भी, बिल्कुल सीरियस होके मोनिका सही कह रही है भाई। इसका जो है ना, देखो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदियां बनाती हैं? दोनों बनाती हैं, गंगा भी बनाती है और ब्रह्मपुत्र भी बनाती हैं। ठीक है, गंगा और, लीजिए भाई कहाँ पे बनता है? देखिए, सुंदरवन का डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बना है, और ये डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है और भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा वाली डी आएगा। ठीक है,
आते हैं, बिल्कुल भाई, आई एम एग्री विद यू सुमन जी। लीजिए भाई, केड़ा है भाई, साख है, पेड़ है, अंतर झाड़ी है या झाड़ी है भाई, बताइए केड़ा क्या है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से, केड़ा क्या है। हाँ भाई, केड़ा क्या है, इसका आंसर दो भाई, केड़ा क्या है। बिल्कुल, चलिए भाई बताइए केड़ा क्या है, जल्दी से जवाब दो इसका, केड़ा क्या है। ए बता रहे हैं भाई, ए ओके, चलिए ए ठीक है। और बताओ भाई, सभी जवाब दो। साख है, ओके हरियाणा वाली, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सबसे पहले राकेश जी ने बताया, ओके पूनम जी। मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है, अमित जी बिल्कुल, साख है भाई, क्या है, साख, शाखा है ना। देखिए भाई क्या है, देखिए साख, केला मुसेली परिवार का एक शाखीय पौधा है जिसे शाक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शाखीय पौधे वे होते हैं जिनके तने मुलायम और रसीले होते हैं, उनमें लकड़ी नहीं होती। और केला का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना भाई, क्या है, मूसा पेरेड सिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में, नैनीताल में, जम्मू में, देहरादून में। मोनिका ने बताया भाई देहरादून में। चलिए भाई और बताओ जल्दी से फटाफट, कहाँ पे है। बिल्कुल प्रवीण जी डी, ओके चलिए भाई और बताइए इसका आंसर, सभी बच्चे कमेंट करो फटाफट। ओके, 10 बच्चे हैं भाई, जल्दी से बताओ। मुस्का बिल्कुल भाई करेक्ट है, हरियाणा वाली जी, है ना, डी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, देहरादून आएगा भाई, क्या आएगा, देहरादून, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, चेस्टनट और पड़जाल, और भाई ऑप्शन सी है चेनो, क्या है देखिए, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, पेन रुक गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है देखिए, चेनोजेम और रेगुर। किस में पूछा है भाई, शंकुधारी किसमें, जंगलों में पूछा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए शंकुधारी में कौन सी है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, डी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ओके, ईयर भी बताया है क्या जी, ओके ईयर भी बिल्कुल बता रखा है, ऊपर पढ़िए। इसकी स्थापना देखो, जो भारतीय वन अनुसंधान देहरादून है, इसकी स्थापना 1878 में वन विद्यालय के रूप में हुई थी, और 1906 में इसका नाम बदलकर इंपेरिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था। बाद में इसका नाम बदलकर वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज कर दिया गया था, ठीक है भाई। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में, उदयपुर में, बेंगलुरु में, जयपुर में। तो भाई बताइए इंदिरा गांधी का कहाँ पे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी अकादमी, ओके, इसका क्या आएगा भाई, न्यू टॉपिक फॉर मी, ओके बिल्कुल भाई, है ना। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 का क्वेश्चन है भाई, बताओ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, बताइए इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है, जहाँ पे ए आएगा, देहरादून, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा चौधरी सेम, अच्छा वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर प्रवीण जी बिल्कुल ए, पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, देहरादून आएगा, ये भी कहाँ पे है, देहरादून में है भाई। नेक्स्ट है देखो, बुग्याल भाई, देखिए बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, क्या है भाई, एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान है, सिक्किम हिमालय में ग्रीष्म घास के मैदान है, या अरुणाचल हिमालय में ग्रीष्म घास के मैदान है, या पूर्वी पहाड़ियों में ग्रीष्म घास के मैदान है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, बुग्याल हिमालय में पाई जाने एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, तो इसका क्या बता रहे हो भाई, इसका जवाब दीजिए। परवीन एच एन क्या लिख रहे हो भाई, जल्दी बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, क्या आएगा भाई, जवाब दो फटाफट। मोनिका बी बता रही है भाई, देखिए बुग्याल पहले ही बता रखा है, हिमालय में पाई जाने वाली, तो हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल सुमन जी करेक्ट है, प्रवीण जी, पूनम जी सी नहीं आएगा, ए आएगा बिल्कुल, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है भाई, देखिए वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है, औषधीय सुगंधित झाड़ियां उगाना, चारागाह उगाना, घास भूमियां, वनों का विकास और देखभाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए, ठीक है। 114 का जवाब दो, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है भाई, बताइए कौन सी खेती की जाती है। ओके डी, ओके पूजा मेरा डी बता रही है भाई, सुमन जी डी, ठीक है, ओके
बिल्कुल भाई मोनिका जी, ए नहीं आएगा, वनों का विकास और देखभाल आएगी। वन कृषि के अंतर्गत क्या आएगा, वनों का विकास और देखभाल आएगी। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा। क्या रहेगा, डी। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ना कि ए। ओके प्रवीण जी, ध्यान दीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, वनों का विकास देखभाल प्रबंध किया जाता है। इसके अंतर्गत परिपक्व पौधे की कटाई और रोपण भी शामिल है भाई। निम्नलिखित में से कौन केरल के जंगलों में नहीं पाया जाता भाई, कहाँ पे, केरल के। ठीक है, तो बताइए, नारियल, आम, हिम तेंदुए, हाथी। तो बताइए भाई केरल में क्या नहीं पाया जाता, है ना। बिल्कुल स्पष्ट है बिट्टू जी, सी। बिल्कुल आम, आम। ओके चलिए भाई, मोनिका जी ने आम बताया, बिट्टू जी सी बता रहे हैं, अमित जी सी। ओके पूजा मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बोलिए क्या हुआ भाई, बताइए, है ना। सीधा बताइए, आप जो भी है सजेशन अपने रख सकते हैं, मैंने तो बोला है बिल्कुल कमेंट करके, लास्ट में वीडियो जब खत्म हो जाए आप बता सकते हो। ठीक है, और अब बताना चाहें अब भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल भाई इसका आंसर है ना, देखो सी आएगा, केरल है। केरल में एक बात बताओ, हिम, हिम क्या हुई भाई, है ना, हिम क्या हुई, बर्फ, तेंदुए कहाँ से मिल जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, ऑप्शंस के मीनिंग समझो तब आंसर दो। ठीक है, हिम, देखिए जो, जबकि हिम तेंदुआ मध्यम और दक्षिणी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मूल निवासी हैं भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, हरियाणा की क्लास टाइमिंग चेंज, हरियाणा जीके की क्लास का टाइम चेंज मैम। ओके बताइए क्या रखना चाहते हो भाई, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है भाई। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होता है। तो देखिए, पत्ते की ऊपरी सतह द्वारा, पत्ते की निचली सतह द्वारा, फूलों की पंखुड़ियों द्वारा या तने द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, बताइए सही है वो टाइम। चलिए डिसाइड करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, सारे बच्चे एग्री होने चाहिए, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आगे ये कर लो पीछे वो कर लो। ओके चलो भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके ठीक है, क्या कह रहे हो, 7 या 7:15, 8 बजे काम हो जाता है मैडम। ओके बनाना पड़ता है, ठीक है चलिए आपकी देखते हैं सोचते हैं। ठीक है आइए भाई, ठीक है करते हैं। इसका आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, पत्ते की जो ऊपरी सतह है ना, पत्ते की ऊपरी सतह द्वारा भाई हवा में विलीन हो जाता है। इसका आंसर ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है चलिए, ठीक है नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है भाई, बताइए, सागौन, ओक, शीशम, चीड़। किस वृक्ष से बताइए भाई तारपीन का तेल ज्यादातर यूज किया जाता है, पेंट जब करते हैं ना भाई तारपीन का तेल। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए किस से प्राप्त किया जाता है, किस वृक्ष से, डी। ओके चलिए भाई डी बता रहे हैं, क्या बता रहे हो, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी ने करेक्ट बताया। सबसे पहले किसने बताया, दिल, फिर चाचा चौधरी, फिर प्रवीण, बिल्कुल बिट्टू जी, मोनिका जी, पूनम जी, प्रवीण जी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, चीड़, चीड़। ओके, चीड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाले रेजिन से भाई, देखिए रेजिन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ध्यान रखना, और इनके जो हैं छिलकों पर निकलने वाले स्राव को रेजिन कहते हैं भाई, और इस रेजिन में तारपीन होता है। पेड़ के छिलके से जो तेल निकलता है उससे गोंद तारपीन कहा जाता है, और कास्ट के विलयन निष्कर्ष से जो तेल प्राप्त होता है उसे कास्ट तारपीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट तारपीन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2015 में पूछा गया है, डिप्टी रेंजर में, एटर बर्गर लिमिटेड टेस्ट डैश मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई, कठोर, बहुत खुदरी, खुदरी, और ऑप्शन डी परिष्कृत दानेदार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, जो एटरबर्ग लिमिटेड है ना, लिमिट टेस्ट है वो किस प्रकार की मृदा के टेस्ट के लिए किया जाता है, डी। ओके क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल अमित जी सही बता रहे हो, मोनिका जी ठीक है भाई, दिल। ओके पूजा मेहरा, प्रवीण जी, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, दानेदार। क्या आएगा, दानेदार। ठीक है बिल्कुल डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मृदा मंत्रालय सिस्टम क्या नाम है भाई, ISSCS के अनुसार मिट्टी को डैश के अनुसार समूह में वर्गीकृत किया जाता है भाई, शक्ति, वेधता, आकार और कठोरता। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
अच्छा, आज क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है भाई। मैंने कुछ नहीं बनाया, बुक वाइज सीरीज वाइज चल रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रही हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ। पूरी करेंगे, जैसे हमने हरियाणा की बुक की थी ना, ऐसे ही इस बुक को करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, इकोनॉमिक्स भी, सब साइंस भी, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखिए, भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण के अनुसार मिट्टी को भाई आकार, क्या है भाई, आकार के अनुसार, ठीक है, आकार के अनुसार समूह में क्या किया गया है भाई, वर्गीकृत किया गया है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, है ना भाई। जिन्होंने डी दिया है ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बताया हुआ है, समझने की कोशिश करना। आकार के आधार पर समूह में बांटा जाता है और इन समूहों को बजरी, रेत, खाद, सिलट या मिट्टी या चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पिट अच्छी तरह से वर्गीकृत तथा खराब वर्गीकृत को पी में बांटा गया है भाई, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है, ध्यान रखना। 0.5 और 0.75 की तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है भाई। बहुत कोमल, कोमल, मध्यम कठोर, कठोर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए, 0.50, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया भाई पारस जी, आप बताओ कैसे हो, ठीक है। आज चलिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है। सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है पूजा मेहरा जी, सी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा, मध्यम कठोर, बिल्कुल करेक्ट है पारस जी, मोनिका जी, पूजा जी, सुमन जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, मध्यम कठोर। 0.5 और 0.75, ठीक है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आएगा, मध्यम कठोर। नेक्स्ट है, बालू पत्थर एक डैश चट्टान है भाई, बताइए बालू पत्थर एक डैश चट्टान है, अवसादी है, मौलिक है, रूपांतरित है या आग्नेय है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, जो बालू पत्थर है वो कैसी चट्टान है। ओके, चलिए चलिए, कोई नहीं, याद कीजिए मोनिका जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके, सी, ओके, रूपांतरित बता रहे हैं भाई प्रवीण जी। चलिए भाई, ओके, ठीक है, चलिए बताइए, आप भी इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है अमित जी। चलिए बताओ भाई, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, मोनिका जी, सुमन जी, सी नहीं होगा। ओके, जो बालू पत्थर है ना वो अवसादी आएगा, क्या आएगा, अवसादी आएगा, ठीक है। बालू पत्थर एक अवसादी चट्टान है, और ए आएगा, ए, बिल्कुल भाई, जिन्होंने ए दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे छोटे कण वाली मिट्टी है भाई, बताइए इनमें से सबसे छोटे कण वाली मिट्टी कौन सी है भाई, छोटे कण वाली, ठीक है। दोमट, बालू, चिकनी, गाद भरी मिट्टी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी है भाई, बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई, बालू। अच्छा, ठीक, और बताइए, देखते हैं कौन क्या बताएगा, ठीक है, बताओ भाई। बी बता रहे हैं, बी, ओके, चलिए बी, चलिए बी वालों, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, चिकनी मिट्टी। एक बात, सबसे छोटे कणों वाली, ठीक है, सबसे छोटे कणों वाली, बिल्कुल इजी था भाई, बताओ। अमित तो ये कह रहा है ये बिल्कुल इजी था, ठीक है ना। लीजिए भाई, देखिए ध्यान से पढ़ना, चिकनी मिट्टी सबसे छोटे कणों वाली क्या है भाई, मिट्टी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 123 का। डैश वर्गीकरण प्रणाली को आरंभ में हवाई क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता था, बताइए कौन से सिस्टम को भाई, एकीकृत मृदा को, ठीक है, संरचना संबंधी को, कण आधार को, या फिर आशोत को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, के डैश वर्गीकरण सिस्टम को आरंभ में हवाई क्षेत्र, है ना, वर्गीकरण सिस्टम कहा जाता था, बताइए किसको कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है पारस जी, मोनिका जी। चलिए बताओ भाई, ए आएगा, पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, एकीकृत मृदा को, किसको भाई, एकीकृत मृदा को, ठीक है। लंबाई से, किससे भाई, देखिए, लंबाई से व्यास डैश अनुपात रखने वाले बेलनाकार मृदा नमूनों पर एक सेल से त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है भाई, 1, 2, 10, 1/10। तो लंबाई से व्यास तक, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है, क्या आएगा बताइए, 2, 2, ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है चंपत जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। लीजिए भाई, क्या आएगा इसका आंसर है, 2 आएगा, बी। लीजिए क्यों आया भाई, देखो समझना, देखो क्या होता है, त्रिअक्षीय परीक्षण एक बेलनाकार मिट्टी के नमूने पर एक सेल में किया जाता है जिसकी लंबाई से व्यास का अनुपात
2 होता है। और सामान्य आकार भाई इसका कितना होता है 76 मिली इंटू में 38 मिली, और या फिर और 100 गुणा में 50 मिली होता है। और मिट्टी के नमूने पर 3 मुख्य तनाव लगाए जाते हैं, जिनमें से 2 सीमित सेल के अंदर पानी के दबाव से लगाए जाते हैं और बराबर होते हैं। नेक्स्ट है भाई 125 का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। औसतन, ठीक है भाई, पूजा मेहरा जी क्या हुआ बताइए। अमित दैया, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई, औसतन 100 कितनी है भाई 6100 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय के सबसे ऊंचे खंड चोटी को क्या कहा जाता है भाई। देखिए कितने की बात हुई है यहाँ पे 6100, ठीक है 6100। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, वृत्तर हिमालय या फिर नंदा देवी। सी बता रहे हैं भाई, क्या बात है, वेरी गुड। सबसे पहले पारस, फिर चाचा चौधरी, बिल्कुल पूनम जी, मोनिका जी, बिल्कुल सुमन जी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। 6100 मीटर की ऊंचाई वाले को क्या बोला जाता है, ग्रेट हिमालय। क्या बोला जाता है भाई, देखिए ऑप्शन क्या आएगा, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग कितनी है भाई 6100 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई 126 का। मृदा अम्लता को डैश के पैमाने पर मापा जाता है भाई, 1 से 14, 1 से 6, 1 से 5 और 1 से 7। तो बताइए भाई मृदा जो है अम्लता, ठीक है, मृदा की जो अम्लता है उसको किस में मापा जाता है, किस पैमाने पर, 1 से 7। बिल्कुल पारस जी, ओके। अमित जी क्या हुआ, ये क्या भेज दिया, ठीक है। मोनिका जी डी, ओके। चलिए भाई, ठीक है भाई, पारस बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका जी, पूजा जी बिल्कुल, प्रवीण जी, पूनम जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा 1 से 7, क्या आएगा 1 से 7, बिल्कुल करेक्ट है। ओके। पीएच देखिए ध्यान रखना भाई, यदि मृदा का पीएच 7 से अधिक होगा तो मृदा की जो है वो कैसी होगी, सारी है, और कम होगा तो अम्लीय होगी। ओके, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक की पहचान करें भाई। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी गाद, ऑप्शन डी धरण। तो 127 का जो आंसर है क्या आएगा, देखिए मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के है ना घटक की पहचान करनी है, तो क्या आएगा भाई डी, वेरी गुड भाई, धारण। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, बिल्कुल धारण आएगा इसका, क्या आएगा धारण, ठीक है। उमस एक तरह से ये लगा लीजिए, उमस। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए पढ़ेंगे, देखिए मिट्टी की प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक को धरण कहते हैं। धरण है ना मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों के विघटन होने पर बनने वाला पदार्थ है, और ये अधिक अति सूक्ष्म जीवों और अन्य संजीवों के अवशेष से बनता है, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को क्या करता है भाई, बढ़ाता है, क्या, उमस, ठीक है, उमस। और उमस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट, मिट्टी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं भाई, बताइए मिट्टी के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ मिट्टी के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है भाई। अच्छा भाई, भूगर्भ शास्त्र, बताओ भाई पारस जी ध्यान से। भूगर्भ शास्त्र का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। यहाँ पे पूछा गया है मिट्टी का अध्ययन, ठीक है, किसका पूछा गया है, मिट्टी का अध्ययन। जवाब दो अच्छे से। ओके, ए बताया भाई किसने, अमित ने। मोनिका जी डी बता रही, लो भाई कर लो गल। पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही जी है, बताओ। अमित कह रहा है बहुत ही जी है ना, मिट्टी संबंधी विद्या क्या कहते हैं भाई, बिल्कुल। ओके भाई, चंपत जी क्लास में ही है आज, बिल्कुल। चलिए भाई, है ना, सुमन जी ए, इसका आंसर क्या आएगा, मिट्टी संबंधी विद्या आएगा। ओके, देखो भाई यह मृदा विज्ञान की 2 शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा का नाम भाई क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मिट्टी के अध्ययन को मिट्टी संबंधी विद्या कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में भाई देखो क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। नेक्स्ट है 129 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी के लिए भाई बेहतर है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ए बताया, किसने बताया भाई, पहले पारस, उसके बाद अच्छा हरियाणा वाली बता गई भाई। चलिए ओके, कपास, बिल्कुल भाई। विद्या तो मैम पर कहते हैं क्या है, मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन भाई ये रहा, लीजिए भाई मिट्टी का अध्ययन क्या है, पेडोलॉजी, क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। ओके, पेडोलॉजी, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसका आंसर देखिए भाई क्या आएगा, कपास आएगा, क्या आएगा, कपास,
ठीक है, क्या आएगा? कपास, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और काली मिट्टी को क्या बोला जाता है भाई? रेगुर या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? भाई बताइए किसकी होती है भाई सबसे ज्यादा? किस प्रकार की मिट्टी है ना मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? रेतीली की, चिकनी की, दोमट की, है ना, चिकनी मिट्टी की। पारस बी बता रहे हैं भाई। बी से पहले कौन बता गया? ओके भाई, पारस बता रहे हैं, मोनिका बता रही है बी। ओके प्रवीण जी बी, सुमन जी बिल्कुल चिकनी मिट्टी, मोनिका जी, अमित जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा मेहरा बिल्कुल, क्या आएगा? चिकनी मिट्टी आएगा भाई। जल धारण करने की सबसे ज्यादा किसमें है? चिकनी मिट्टी में। और यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके पूनम जी भी ओके, लीजिए भाई दिल। ओके नमस्ते भाई। राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुने। इससे समकेलन या एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रवाद के संबंध में है, ठीक है, सही का चुनाव करना है। इससे एकात्मक या संघवाद बहुत से नए राज्यों में टूट सकता है। ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में बताना है भाई। नमस्ते भाई ओप जी, ओके स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई दिल। ओके चलिए, इसका आंसर क्या बता रहे हो? सी, सी जिन्होंने बताया बोथ राइट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका क्या आएगा? दोनों आएगा, ठीक है। क्या है? राष्ट्रवाद, ठीक है। देखिए ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को क्या देती है? बढ़ावा, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके लीजिए 132 का क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है भाई? उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमालय उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीरी हिमालय। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए किस भाग में, ठीक है, करेवा निर्माण, क्या आएगा भाई? डी बता रहे हो भाई। डी किसने बताया? वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है। वजीर जी स्वागत है आपका फिर से, ठीक है भाई। प्रवीण जी ओके। पूजा मेहरा कश्मीर, बिल्कुल भाई, क्या बात है। हरियाणा वाली पूनम जी, वजीर जी दिल ओप, बिल्कुल इसका आंसर आ गया कश्मीर हिमालय। क्या आएगा? कश्मीर हिमालय। क्या बात है भैया, बड़ी अच्छी है आपकी लोगों की ज्योग्राफी। लीजिए भाई नेक्स्ट, जलोढ़ पंखे के निचले भाग पर दलदली भूमि और वनस्पतियों की एक पेटी क्या कहलाती है भाई? तराई, पठार, प्लाया या उमस? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। जलोढ़ पंखे के, है ना, निचले भाग पर। ओके क्या बता रहे हो भाई? क्या है? ए, मोनिका जी ए, पूनम जी ए बता रही हैं भाई, ठीक है। ठीक है चलिए, पार जी उमस बता रहे हैं जी। उमस नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा, ए ए। ठीक है भाई, जिन्होंने डी बताया उनका गलत, एक नंबर काट लो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा तराई। क्या आएगा? तराई। देखिए क्यों आया भाई, देखिए पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा? तराई आएगा, तराई। ये लीजिए देखो, जलोढ़ पंख के निचले भाग पर दलदली भूमि और वनस्पतियों की एक पेटी तराई कहलाती है। क्या कहलाती है? तराई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। दिए गए कथनों को पढ़िए, उनसे संबंधित मिट्टी की प्रकार की क्या करनी है भाई? पहचान करनी है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर चिकनी, गहरी और अभेद होती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। तो भाई बताइए, रेगुर मिट्टी है ना, किसकी खेती के लिए अच्छी है? और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है बताओ जल्दी से फटाफट। बी, बिल्कुल भाई बी। सबसे पहले किसने बताया? काली मिट्टी भाई, बिल्कुल। अमित जी दिल, पारस जी बिल्कुल करेक्ट है। प्रवीण जी, ओप जी, वजीर जी बिल्कुल सबका करेक्ट है। हरियाणा वाली मोनिका जी, पूनम जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? काली मिट्टी भाई, ठीक है। और कपास के लिए क्या है भाई? बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में फैली है, ठीक है। और उत्तरी भारतीय मैदानों के सबसे बड़े क्षेत्र में भाई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लीजिए भाई, मिट्टी का अपरदन अधिक होता है पहाड़ी प्रदेशों में, मरुभूमि में या मैदानी में, और ऑप्शन डी समुद्री तट में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मिट्टी का अपरदन अधिक कहाँ होता है भाई? बताओ। ठीक है बी बता रहे हो भाई, अच्छा। ओके चलिए, कहाँ पे होता है और बताओ, देखते हैं कौन क्या सही बताएगा। चलिए
सबका वेट कर रही हूँ। चलिए, बहुत इजी है। अच्छा, अमित कह रहा है बहुत इजी है। और देखना बहुत इजी में कैसे गलत होगा। ओ लो भाई, अमित ने कमाल कर दिया। एकमात्र, है ना, अमित का सही है। उसके बाद पारस बता रहे हैं पहाड़ी प्रदेशों में। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई, पहाड़ी प्रदेशों में। ठीक है, लीजिए। मिट्टी का अपरदन पहाड़ी प्रदेशों में अधिक होता है। पहाड़ी मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। उर्वरकों की मदद से किसान इस मिट्टी मसाले, उष्णकटिबंधीय फल, चाय व कॉफी उगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ध्यान दीजिए। हाँ, देखो अमित क्या कह रहा है भाई, बहुत इजी है। वाह, है ना। लीजिए भाई, और लास्ट में ये कहेगा तुक्का मारा था मैंने। लीजिए, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है भाई? बताइए, लाल मिट्टी किस में पाई जाती है भाई? कौन से राज्य में पाई जाती है? डी। ओके दिल। चलिए भाई, ठीक है। ओके, देखो, हाँ अमित कह रहा है डी। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड। बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डी। ओके, मोनिका भी डी। सुमन जी बिल्कुल, पारस जी। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। किस में भाई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल ओप जी, वजीर जी। ठीक है भाई, पूनम देवी जी, जय महाकाल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है भाई? बताइए क्यों होता है? प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, संचित हुमस की मौजूदगी के कारण, आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, या फिर भाई ऑप्शन डी, प्रचुर मात्रा में फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? सी। सी बिल्कुल भाई। सबसे पहले किसने बताया? अमित, फिर दिल। ओके भाई, बिल्कुल भाई, प्रवीण जी, वजीर जी। चलिए भाई, हरियाणा वाली पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई, सुमन जी, है ना। इसका आंसर आएगा ओरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग क्या होता है भाई? लाल होता है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, जब ग्रेनाइट सेल कारांतरित होते हैं तो वे बन जाते हैं भाई। बताइए क्या बन जाते हैं? आस्था जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। जब ग्रेनाइट सेल कायांतरित होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, तो क्या बन जाते हैं भाई? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ये बता रहे हैं भाई। चलिए, संगमरमर बन जाते हैं। वाह, क्या बात है भाई, मान गए तुम्हें। ओप ए, पूजा मेहरा ए, हरियाणा वाली ए, वजीर जी सी बता रहे हैं। ठीक है भाई, आस्था ए। ठीक है भाई, इसका आंसर है ना क्या आएगा? देखिए, जब ग्रेनाइट सेल है ना कायांतरित होते हैं तो वो नाइस सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाइस सेल। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ओके, क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। देखो, पीजीटी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंग्लिश पीजीटी में। क्या है? देखिए, लीजिए भाई, क्या होता है नाइस, है ना, पढ़ेंगे। ग्रेनाइट सेल कायांतरित होकर नाइस सेल बनाते हैं। नाइस में मुख्य रूप से क्वार्टेज, है ना, फेल्सपार और अभ्रक खनिज पाए जाते हैं। नाइस का निर्माण उच्च तापमान और दबाव की स्थिति में होता है। ठीक है भाई, चलिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? गलत हुआ है, तो नंबर कट करो अपना। इंजीनियर का अध्ययन जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में मिट्टी और उसके व्यवहार और उपयोग का अध्ययन शामिल होता है, उसे डैश कहते हैं। सोयल साइंस या मृदा विज्ञान, सोयल मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी, सोयल इंजीनियरिंग या मृदा अभियांत्रिक, ऑप्शन डी, जियोलॉजी या भू विज्ञान। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, बी। वेरी गुड भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले ध्यान दें, बी आएगा इसका आंसर। बिल्कुल भाई, हरियाणा वाली ओप, मोनिका जी, वजीर जी, पूनम जी, पूजा मेहरा, वजीर जी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, बी आएगा, सोयल मैकेनिक्स या फिर मृदगा मृदा यांत्रिकी। ठीक है भाई, मिट्टी यांत्रिकी कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 140 क्वेश्चन। अवसाद विश्लेषण का उपयोग सिर्फ डैश माइक्रो से अधिक विहीन महीन मिट्टी के कणों के लिए किया जाता है भाई। 50, 75, 100, 150। देखिए, अवसादन विश्लेषण का उपयोग सिर्फ डैश माइक्रो से अधिक महीन मिट्टी के कणों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओ ये पहले ही भूल, क्या है भाई, क्या कह रहे हो? ओके, चलिए भाई, बताइए। 75 क्या है भाई? 75। ओके भाई, 75 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, क्या आएगा? बी आएगा भाई, 75। 75 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब बताओ भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ध्यान से मिलान करना भाई, ध्यान से। ओके, लीजिए भाई, इसका मैच करना है। लीजिए, आपको पूरा का पूरा चारों ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब मैच करो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताओ भाई।
क्या स्किप करना है भाई पारस? नहीं, इसको क्यों स्किप करेंगे? चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2015 में। तो इसका आंसर देखो, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का जो आएगा, क्या आएगा ऑप्शन, क्या आएगा भाई? देखो, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चिकनी मिट्टी का आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 10 की पावर माइनस से 10 की पावर-7 से 10 की पावर 9, ठीक है। देखो किस में है ऑप्शन, है सी में है। किस में ऑप्शन है? सी में है। बी का क्या आएगा भाई? थर्ड आएगा, है ना? क्या आएगा? थर्ड आएगा। 10 की पावर 0। बारीक बलुई मिट्टी, इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ आएगा भाई, ठीक है। और गाद भरी मिट्टी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है फर्स्ट आएगा भाई। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ? सी होगा। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। क्या पता कब रिपीट हो जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते। लीजिए भाई, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, है ना, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है भाई? बताइए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है भाई? ओके, एक ही पता था बस, ठीक है वजीर जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताइए, पश्चिम बंगाल बता रहे हो भाई, ठीक है। चलिए वजीर जी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बताइए, दिल पश्चिम बंगाल। ओके, सी, सी वाले और पश्चिम बंगाल वाले भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। लीजिए नेक्स्ट। हाँ भाई, देखो मुझे ये बताओ, ये टॉपिक आज ही करें या कल करें? बताइए, सिंचाई और नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड आज करें या कल करें? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो बताइए क्या चाहते हो, आज या कल? ठीक है, करवा दो मैम, परवीन बोल रहा है, चलने दो मैम। ओके चलिए भाई। ओके, पूनम बोल रही है कल। ओके, होप कल। चलो भाई, बताइए फटाफट। हाँ भाई, करें। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है भाई? इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक है। देखो, सिंचाई और नदी घटना, ठीक है, ये लगभग मान के चलना भाई, कम से कम पड़ जाएंगे 165 तक। 143 है, चलो बताओ भाई, 143 क्वेश्चन है। करें? हाँ भाई, 20 एक क्वेश्चन और हैं, ये लगा लीजिए, 165 तक है, ठीक है। करें? बताइए, करें या नहीं? कंटिन्यू कर दो। ओके चलिए भाई, कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को भी ख़त्म करेंगे, 165 तक करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, फिर आपको जिसको जाना है लीव करके जा सकता है, ठीक है। कंप्लीट करूंगी टॉपिक को। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली है अरियाली परियोजना। क्या है भाई? तो अरियाली परियोजना क्या है भाई? ड्रिप सिंचाई परियोजना है, वाटरशेड विकास योजना है, वन आवरण सुधार परियोजना है, पश्चिमी घाट संरक्षण परियोजना है। तो इसका आंसर क्या है? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। रोटी, नींद आ रही है, बिल्कुल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, वाटरशेड विकास क्या आएगा? परियोजना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 डैश इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती थी भाई? मत्स्य पालन बढ़ाने की, अंतर्देश जलमार्ग प्रदान करने की, उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने की, जल विद्युत उत्पादन करने की। तो इसका जो आंसर है भाई, क्या आएगा? बताइए। सी बता रहे हो भाई, सी। ओके चलिए, अमित जी सी बता रहे हैं, दिल सी। ओके, वजीर जी ए बता रहे हैं। ध्यान से पढ़िए अमित जी। देखिए, क्या नाम है भाई? वजीर जी। ओके, डी, डी नहीं होगा वजीर जी, इसका डी नहीं होगा, हरियाणा वाली सी। जिन्होंने ना भाई सी बताया, सी वालों का करेक्ट है। उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्या थी भाई? गतिविधि थी। लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सी होगा। देखो, इंदिरा गांधी भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, और ये भारत की नहीं, अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर के आसपास उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? जिनका गलत हुआ है ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए, मेटूर बांध डैश में है भाई? बताइए, करनाल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? कहाँ पे है भाई मेटूर? मेटूर बांध बताओ भाई। मेटूर बांध, ओके, सी बता रहे हैं अमित जी। ओके, महादेव, ये क्या है भाई? स्वागत है भाई आपका, महादेव।
ठीक है भाई। वजीर जी तमिलनाडु, ओके। परवीन दिल वजीर जी बिल्कुल भाई, जिन्होंने इसका आंसर, पूजा मेहरा बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा भाई। क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ईराकुंड बांध बताओ भाई। ईराकुंड बांध इस नदी पर निर्माण किया गया है भाई, बताओ। महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस पर किया गया है, ए बता रहे हैं भाई। ए सबसे पहले किसने बताया भाई, कावेरी। कौन बता रहा है भाई, वजीर जी, कमाल कर दिता तुसी हैं। बताओ भाई, अमित जी ए बता रहे हैं भाई, प्रवीण जी ए, ओके भाई। दिल ओके, होप जी ए बता रहे हैं। ठीक है भाई, इसका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, महानदी आएगा। क्या आएगा, महानदी। जिन्होंने महानदी दिया उनका करेक्ट है बिल्कुल। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, लीजिए भाई। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़िए। यह उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है, और भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुआ। 1957 में परिचालक शुरू होने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। 147 का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का एक उद्देश्य नहीं है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, सिंचाई का उद्देश्य नहीं है। मिट्टी के तापमान और नमी को बनाए रखना, पौधों के विकास और पोषण के लिए जल की आपूर्ति करना, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में तेजी लाना, मिट्टी से लवण को बहाकर निकालना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, वजीर जी डी बता रहे हैं भाई। चलिए, वजीर जी ने डी बताया, और बताओ भाई और क्या आएगा इसका आंसर। सभी बच्चे जवाब दो फटाफट। ठीक है, ओके डी, ओके। तुसी ग्रेट हो मैम जी, अच्छा जी। ठीक है, तुसी नहीं, सभी के सभी ग्रेट हो भाई। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा भाई। डी वाले सारे ग्रेट हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द भाई, सिंचाई, फसल उत्पादन, खेती या कृषि। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, विभिन्न अंतरालों पर, है ना। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए, है ना, पानी की आपूर्ति, ये ध्यान से पढ़ना, पानी की आपूर्ति। ठीक है, क्या आएगा, ए बता रहे हैं भाई, दिल ओके। चलिए भाई, उसके बाद वजीर जी सिंचाई, ओके। ठीक है, पानी सिंचाई, ठीक है भाई। पूजा मेहरा, महादेव, ठीक है भाई। मोनिका जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओप जी, इसका आंसर क्या आएगा, सिंचाई आएगा। क्या आएगा, सिंचाई आएगा। लीजिए नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत इनमें से कौन सा है भाई, बताइए। पहला कौन सा है, वर्षा है, नहरें हैं, या वेल्स हैं, या बांध हैं भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, प्राथमिक स्रोत क्या है। ओके, अब देखना, अब है ना, भूल गया, पानी चल रहा है। ठीक है, चलिए पारस जी, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई। ओके, नहर बता रहे हैं भाई, है ना, वेरी गुड भाई। ठीक है, ओके। अभी आंसर दिखाऊंगी ना, फिर देखना भाई, है ना। नंबर काट लो अपना, मैं तो ये कहूंगी नंबर काट लीजिए अपना। इसका आंसर क्या आएगा, वर्षा का जल आएगा, वर्षा का जल, वर्षा का जल भाई। ओप जी, महादेव जी, मोनिका जी, पूजा जी, जितने भी बच्चे हैं भाई, पूनम जी, सब ध्यान दे। इसका आंसर मैं रुकी हुई थी, देखती हूँ कौन क्या देगा। ठीक है, इसी वजह से नहीं दे रही थी कि कोई तो एग्जैक्ट आंसर तक पूछे। सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत वर्षा का जल है। भारत में सिंचाई के 3 स्रोत हैं, कुएं, नहर, तालाब और ट्यूबवेल। ओके, ठीक है भाई। पूजा जी, वर्षा, अब लिखो भाई वर्षा। ओके, गलत किया मैम, क्या हुआ भाई बताओ। हाँ भाई, सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से की जाती है, इसे क्या कहा जाता है भाई, बताइए क्या कहा जाता है। जब, है ना, बूंद बूंद से की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ जल्दी से फटाफट। ओके, पूजा मेरा सी, गलत हो गया मैम। ओके, बिल्कुल कोई नहीं, जिसका गलत हो गया वो दोबारा कमेंट करके लिखेंगे भाई क्यों गलत हुआ। ओके, उसका आंसर, ताकि याद हो जाए आपको। कोई दिक्कत नहीं, अब तो चल जाएगा, लेकिन आगे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एचएससी क्या करती है भाई, अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है। ठीक है भाई, अब इसका भी मैं वेट कर रही हूँ कौन सा बच्चा क्या देगा, क्योंकि इसके आंसर है ना, पारस भाई अलग ही दे रहे हो, बी ऑप्शन दे रहे हो। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, टपक। क्या कहते हैं भाई, टपक कहते हैं। क्या कहते हैं, टपक।
इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा। लीजिए गलत हुआ है, पढ़ेंगे। सिंचाई की वह प्रणाली जिसमें पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी की आपूर्ति होती है उसे डीप प्रणाली या टपक प्रणाली कहा जाता है, और यह कार्य खेतों में पाइप बिछा कर किया जाता है भाई। ठीक है, मेरे पड़ोस में है मैम वर्षा है। ओके ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन का उपाय करने का लाभ नहीं है? जल संरक्षण, ऊर्जा से भरपूर, श्रम घनिष्ठ, या ऑप्शन डी कम खपतवार समस्याएं। तो बताइए इसका जो आंसर है कब क्या आएगा भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कौन सा सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने का लाभ नहीं है। ओके अच्छा, टपक पड़ा। ओके चलिए भाई बताइए इसका आंसर, बताइए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, वेट कर रही हूँ मैं आपका। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है, कौन सा लाभ नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, सी 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 सी। हेलो, पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सी। पढ़ेंगे, गलत हुआ है तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, सी। क्यों हुआ है देखो, सूक्ष्म सिंचाई जिसे टपक विधि या फुहारा विधि से जल संरक्षण, ऊर्जा से भरपूर, खरपतवारों में क्या होती है, कमी होती है, और फसल उत्पादन से वृद्धि होती है, और फसल उत्पादन की गुणवत्ता में भी क्या होता है भाई, सुधार होता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, उससे कोई लाभ नहीं होता। ओके, श्रम घनिष्ठ से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट भाई लीजिए क्वेश्चन, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य के बीच है भाई? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश भाई। तो बताइए सतलुज यमुना नहर का जो विवाद है इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, अपने किसके बीच है बताओ। ओके ओके, दोबारा पढ़नी पड़ेगी जी, बिल्कुल भाई। देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने इसमें, इसका आंसर क्या आएगा, पंजाब आएगा भाई, बिल्कुल भाई। ओप जी, महादेव जी, हरियाणा वाली पंजाब, वजीर जी पंजाब हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ये जो विवाद है पंजाब और हरियाणा के बीच है, और इसकी, चलिए भाई वेरी गुड भाई, सभी अच्छे से बता रहे हैं। बिल्कुल पंजाब हरियाणा है ना भाई, सतलुज। ठीक है सुमन जी, चलिए और बताओ भाई फटाफट इसका आंसर दीजिए। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है भाई, बताइए का किस चीज पर बना हुआ है भाई। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस पर बना हुआ है, गोदावरी पर, कावेरी पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर। तो बताइए कृष्णा पर। ओके, सबसे पहले किसने बताया भाई, सी। ओके, सबसे पहले बता गए हैं भाई परवीन। ओके, उसके बाद वजीर जी, महादेव जी, कृष्णा, बिल्कुल प्रवीण जी, वजीर जी, मोनिका जी, सब के सब करेक्ट बता रहे हो भाई। सबका एक आंसर है इसका, इसका आंसर क्या आएगा, कृष्णा नदी पर, बिल्कुल करेक्ट है। और भाई देखिए नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था। कब हुआ था, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया है भाई, बताइए तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया है भाई। शरावती नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बी डी। ओके चलिए देखिए बी और डी आ रहे हैं भाई। ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर, आंसर दिखने के बाद भी गलत बता रहे हो भाई, बताइए। ठीक है, देखो तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बना एक जलाशय है, और यह कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में है, और यह एक बहुउद्देशीय बांध है। इस बांध के मुख्य वास्तुकार कौन है भाई, वेप्पा कृष्णमूर्ति थे, जो मद्रास लोक निर्माण विभाग में क्या है, एक इंजीनियर थे भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है भाई, बताओ। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। ओके ठीक है, गुजरात, मोनिका जी ने बताया गुजरात। ओके चलिए भाई, ठीक है मोनिका जी सबसे पहले, उसके बाद भाई ओके पूनम डी बता रही है भाई, दिल क्या बता रहे हो भाई। ओके गुजरात, ठीक है वजीर जी, ठीक है महादेव, लो भाई मध्य प्रदेश भी बता रहे हैं भाई। ठीक है चलिए, ओके सुमन क्या हुआ भाई, बाय। ओके चलिए भाई बाय, गुड नाइट सुमन जी। चलिए नर्मदा नदी पर भी बताया जा रहा है भाई, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, गुजरात। क्या है भाई, गुजरात। ठीक है
और नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। किस पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है भाई, सलाल परियोजना किस नदी पर है भाई? बताइए, सलाल जो परियोजना है किस नदी पर है? चेनाब पर, झेलम में, सतलुज में, गंगा में? तो ए बता रहे हैं भाई अमित जी। ओके पूजा मेहरा जी, महादेव। ओके भाई, मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलेगी, लेकिन भूल मत जाना, दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रवीण जी हरियाणा वाली, ओप जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? चेनाब आएगा भाई। क्या आएगा? चेनाब, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, और इसका निर्माण 1961 में किया गया था। भिवानी नहर बताइए कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा से, ओखला से, यमुना से, गंगा से? तो जो भिवानी नहर है कहाँ से निकाली गई है? ये बता रहे हैं भाई सेम। अच्छा अमित देखो सेम। अच्छा भाई, दिल ए, ओके परवीन ए, ठीक है भाई। दिल ओके, भाखड़ा ठीक है भाई सुमन जी। चलिए, पारस जी भाखड़ा बिल्कुल भाई, ठीक है। ओप जी, प्रवीण जी बिल्कुल, पूजा मेहरा जी, महादेव जी, मोनिका जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? पूनम जी ए, बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ से निकाली गई है? लीजिए, भाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई है। ये छोटी नहर है, इसके माध्यम से भिवानी जिले में कृषि फसलों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सही युग्मक का क्या करना है? चयन करना है भाई। ओके, सलाल जल विद्युत जम्मू कश्मीर, और प्राम्बिकुल जलाशय तमिलनाडु में। तो भाई बताइए, क्या केवल पहला ठीक है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई। ओके, बताओ भाई क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? केवल एक, केवल एक। ओके भाई, क्या आएगा? केवल एक, ठीक है, केवल एक। बिल्कुल, सलाल जल अभी पढ़ी थी हमने, जल विद्युत योजना कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। लीजिए भाई देखिए, जो पर बीकुलम वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं और केरल के पालक्कड़ जिले में नेलिम पति है ना पर्वत श्रृंखला की घाटियों में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? केवल एक रहेगा भाई। क्या रहेगा? केवल एक। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है भाई? बताइए, रावी पर, सतलुज पर, व्यास पर, चेनाब पर? तो बताइए, रंजीत सागर बांध किस पर बना है भाई? इसका आंसर दो फटाफट। रावी पर, अमित ने बताया सबसे पहले। चलिए भाई, किस पर? रावी पर, ठीक है, बिल्कुल महादेव, रावी। ओके, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से, पारस जी। रावी नदी, बिल्कुल ओप जी, ए आएगा इसका। पूजा बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? रावी आएगा भाई। क्या आएगा? रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं बस, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1999 में डैश को यमुना नदी के पार व्यर्थ या स्टील ताजेवाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था भाई? आथनी कुंड बैराज को, भाखड़ा नांगल को, इंदिरा गांधी नहर को, या हकरा नहर को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। तो अपने हरियाणा से रिलेटेड है एक तरह से, ए बिल्कुल, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? है ना, अथनी कुंड आएगा, यहाँ अथनी कुंड लिख रखा है, ठीक है, अथनी कुंड बैराज। ओके, अथनी कुंड, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने ए बताया सबका करेक्ट है भाई। पूनम देवी जी, मोनिका जी, महादेव जी, हरियाणा वाली जी, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? सेठ छज्जूराम को, चौधरी छोटू राम को, चौधरी सुखराम को, और दीवान बहादुर एसपी सिंह को? तो बताइए भाई, किसको भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी बताइए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। छोटू राम, ओके भाई, ओप जी बी, हरियाणा वाली, मोनिका जी, छोटू राम, पार जी छोटी। अच्छा भाई, छोटू, ठीक है भाई, ओप जी बिल्कुल, ठीक है भाई, सबका सब, सारे के सारे सही बता रहे हो। चौधरी छोटू राम, क्या आएगा इसका आंसर? चौधरी छोटू राम अंकल, लो भाई 12 से, छोटू राम अंकल, ठीक है। 1923 में तत्कालीन पंजाब राज्य के आर्थिक प्लेग स्मार्ट, है ना, स्पाट से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए भाखड़ा नांगल की कल्पना की गई थी। और छोटू राम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापड़ा रोहतक में हुआ था। और किसानों के हित के लिए इन्होंने क्या किया था? बहुत संघर्ष किया था। लीजिए, निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल, क्या है भाई,
समकूल अवस्थित है भाई? अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा या मंदाकिनी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? किस नदी पर टिहरी जल विद्युत समकूलन अवस्थित है? ओके, भागीरथी। बी बी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? भागीरथी आएगा, नो डाउट, बिल्कुल सबका करेक्ट है। नेक्स्ट है तपोवन तथा विष्णुगढ़। देखिए, तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तपोवन और विष्णुगढ़, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके चलिए ठीक है, बताओ भाई। तपोवन, तपोवन, तपोवन देखो कहाँ पे है? अगर एक भी पता होगा तो आप बता दोगे भाई, ठीक है, कईयों का। ओके वजीर जी, यूके। अब तक वजीर ने सही बताया है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? यूके, उत्तराखंड। क्या आएगा? उत्तराखंड, बिल्कुल ओप जी। ठीक है, प्रवीण जी सी, पारस जी यूके, बिल्कुल कहाँ पे है? उत्तराखंड। तपोवन कहाँ पे है? उत्तराखंड में है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, देख के आई थी मैं। चलिए भाई, नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है भाई? ठीक है, भारत की नहीं, ये लगा लीजिए विश्व की, है ना? तो बताओ भाई, अभी पढ़ी थी हमने, इसका आंसर क्या आएगा? सी। ओके सी, बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल इंदिरा गांधी, पार जी, दिल, वजीर जी, सारे के सारे सही बता रहे हो। प्रवीण जी, पूजा मेहरा, मोनिका जी, ओप जी, महादेव जी, पूनम देवी जी, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इंदिरा गांधी, है ना, नहर भाई। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, इस नहर का उद्गम पंजाब राज्य में हरिके बैराज है, और इस नहर की कुल लंबाई भाई 649 है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है भाई? बताइए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओके, लास्ट क्वेश्चन है 165, लास्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा पर, महानदी पर, चंबल पर, कावेरी पर? ओके चलिए भाई, और ये भी बताना कब बनाया था। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, महादेव बता रहे हैं चंबल। ओके ठीक है भाई, हरियाणा वाली पूजा मेहरा, बिल्कुल पूनम जी, ओके महादेव जी, वजीर जी, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल ओप जी। इसका आंसर क्या आएगा? चंबल नदी आएगा। क्या आएगा पारस जी? चंबल। ओके, चंबल के डाकू, ठीक है भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? चंबल नदी आएगा भाई। लीजिए पढ़ते हैं, देखिए, गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर और मच, है ना, नीम जिले में है। इसका निर्माण 1960 में किया गया। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी भाई। कल पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधनों से रिलेटेड को। तो चलिए भाई, इस प्रकार से आज हमने 2 टॉपिक कर लिए। एक तो 1 को कंप्लीट कर लिया, दूसरा किसको कर लिया भाई? सिंचाई से रिलेटेड, है ना। तो चलिए, तो मिलते हैं भाई कल। कल आपको सीडीपी और कंप्यूटर की भाई सीडीएस उसकी क्लास और कर दी है भाई। तो 2 और सेशन कर दिए हैं, चालू बिल्कुल कंप्लीट करेंगे उसको। और टाइम क्या है भाई? टाइम तो एक्चुअल में अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हरियाणा जीके का टाइम चेंज करने की बोल रहे हैं, तो बताइए कितना टाइम रखें? ओके, हरियाणा जीके के लिए टाइम बताइए भाई जाने से पहले सभी बच्चे प्लीज़। ओके, 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम है, उस टाइम पे उन्हें कुछ काम होता है, तो बताइए थोड़ा बहुत चेंज करें या सेम रखें? हाँ भाई, पूजा मेरा कह रही है 7। ओके, 7 बजे मैम। चलिए भाई बताओ जल्दी से, सारे एग्री होने चाहिए। कल कितने बजे लें क्लास? 7 बजे या 8 बजे? ओके ठीक है, परवीन जी 7 कह रही हैं, मोनिका जी सेम। ओके चलिए भाई, ठीक है, 7 बजे फ्री होते हो भाई, ये बताओ। ठीक है, ऐसा करना, कमेंट जब ये हो जाए ना भाई, उसके बाद बता दीजिएगा फाइनल आप कितने बजे क्लास चाहते हो, उसके हिसाब से कर दी जाएगी। कल 2 सेशन और बढ़ा दिए जाएंगे आपके सीडीपी के और कंप्यूटर एमसीक्यू। एक दिन थ्योरी रहेगी, एक दिन एमसीक्यू रहेगा। ओके, तो चलिए भाई, कल मिलते हैं। और सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद भाई, जितने भी बच्चे लाइव रहे और बड़े अच्छे से जवाब दिया। और आज का टॉपिक थोड़ा सा वो था, है ना, तो आपको आज पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए भाई, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच भाई, सभी का थैंक यू सो मच।